नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। इस वक्त आप देख रहे हैं मंडियों का हाल। मैं अनिशा गुप्ता। आप बात करेंगे मंडियों के हाल में। मंडियों का हाल किस तरह से देखने को मिल रहा है, और सबसे पहले लहसुन की मंडी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बाजारों के अंदर लहसुन का मंडी यहाँ पर वापस तेजी की तरफ देखने को मिल रहा है, और लगातार हम आपको लहसुन का अपडेट देते रहते हैं। जिस हिसाब से लहसुन का भविष्य आगे क्या रहेगा, इसके बारे में भी आपको जानकारी देते रहते हैं। और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं गार्लिक के वाइस प्रेसिडेंट आजादपुर मंडी से जितेंद्र खुराना जी, जो आपको बताएंगे लहसुन के बारे में, और जो लगातार आप तक पहुंचाते रहते हैं। जैसे पहले भी जितेंद्र जी लगातार बताते रहते हैं कि लहसुन का भविष्य क्या रहेगा। उन्होंने पहले भी ये कहा था कि मई और जून में तेजी आएगी, और वो तेजी हम वापस से देख रहे हैं। जितेंद्र जी, स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स टीवी पर। नमस्कार जी। नमस्कार जितेंद्र जी। और जितेंद्र जी, जिस हिसाब से आपने लहसुन के बारे में लगातार बताया है, और अभी जो देखने को मिल रहा है लहसुन का भविष्य वापस से तेजी की तरफ है, और बाजार अभी अच्छा खासा तेजी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है थोड़ा बहुत। आपकी तरफ से क्या लगता है, क्योंकि नई लहसुन आनी शुरू होने वाली है और कुछ जगहों पर आ भी चुकी है, तो बाजार आगे कैसे देखने को मिलेगा? देखिए, अभी नया जो फसल है वो हिमाचल की आ रही है जी और वहाँ पे भी फसल अच्छी है। इस साल फसल है सब बढ़िया रही है, और साथ में एक बहुत अच्छा हमारे पास प्लस पॉइंट है कि डिमांडें भी बहुत अच्छी निकल रही हैं। जी तो इसलिए कोई बिना घबराहट के, मेरे को कुछ फोन भी आए थे कि भाई साहब माल बेचे या रुके, तो बिना घबराहट के इस साल भी आराम से माल बेचिए। कोई बहुत जल्दी नहीं करें बेचने की। जी माल जिसका जो खराब हुआ पड़ा वो निकाल दीजिए और आराम से बेचें। इस साल लहसुन 100 से ऊपर ही जाएगा। जो भी 60-70 पे चल रहा है बढ़िया माल, 100-120 आराम से हो जाएगा। डिमांड हर तरफ की निकलनी है, तो इसलिए बिना टेंशन के आप लोग माल आराम आराम से निकालते रहे। रुकना भी नहीं। हमारे यहाँ क्या दिक्कत आ जाती है कि अगर जैसे तेजी बोली तो सब एकदम रोक के खड़े हो जाते हैं कि बेचेंगे नहीं, अब 150 हो जाएगा, अब 250 हो जाएगा। तो साहब, मैं समझता हूँ 80, 100, 120 कोई कम भाव नहीं होता। इसमें हर मंडी को लेते चले, हर 10 दिन को 15 दिन में अपना माल थोड़ा थोड़ा करके निकालते चले। अप डाउन रहेंगे, मार्केट थोड़ी डाउन भी आएंगे आगे, लेकिन कहीं भी ऐसा कोई डाउनफॉल नहीं कि लहसुन 10-20 रुपए बिकेगा। लहसुन इस साल यही चलेगा 60 रुपए से लेके 100, 110, 120। ज्यादा तेजी में मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ईरान का लहसुन भी तैयार है, जो कि पिछले साल भी उसने तंग किया था। इस साल भी आप ध्यान रखिए, ईरान आएगा तो उसको भी दिमाग में रख के चलिएगा। वहां पे लहसुन 50-60 रुपए किलो का भाव है ईरान में। वो भी आने वाले महीने 1.5 महीने में इंडिया में, अगर गवर्नमेंट ने उसको अलाउ किया तो आएगा। तो अभी से सब किसानों को, व्यापारी लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिसकी जहां जहां अप्रोच है सरकार में, वहां बताएं कि साहब लहसुन इस साल हमारे पास ज्यादा है, इस साल इम्पोर्ट की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा कोशिश करें सब, तो इम्पोर्ट ये रुक सकता है। और अगर आप लोग सिर्फ सुनेंगे और उसके ऊपर सिर्फ कमेंट्स देंगे फोन पे बैठ के, तो उससे होगा क्या कि फिर हम, जैसे पिछले साल एक महीना ऐसा आया था जिसमें एकदम से झटका खाया था, सबने नुकसान खाया था, तो उस झटके के लिए फिर तैयार रहना। इसलिए अभी से, अभी इस बात को 1.5-2 महीना है, तो हमारे पास 1.5-2 महीना पूरा पड़ा है कि जिसमें हम अपने लिंक के थ्रू सरकार तक बात पहुंचा सकते हैं कि इस साल इम्पोर्ट की आवश्यकता नहीं है, एक्सपोर्ट की आवश्यकता है। तो इस पर वर्किंग करिए, और जितना हो सके इस इम्पोर्ट जो होने वाला है उसको रोकिए। ये, क्योंकि ये सबसे ज्यादा असर करता है मोटे मालों पे। जो हिमाचल का किसान व्यापारी हो गया, और जो अपना इंडिया, जो बाकी एमपी और राजस्थान के मोटे माल है, उन पे असर आता है। छोटे मालों पे इतना असर नहीं आएगा। छोटे मालों के लिए हमारे पास, मैंने पहले भी बताया था कि बिना घबराहट के बैठे, इंडस्ट्री पूरी खाली है, डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री, अचार इंडस्ट्री पूरी खाली है। उसका असर आप देख भी रहे होंगे कि मैंने पिछले इंटरव्यू में बोला था कि लहसुन में कहीं कोई दूर दूर तक मंदी नहीं है, जब लहसुन 10, 15, 20 रुपए का भाव हो गया था। अगर निशा जी आपको याद होगा तो
जी, जी, बिल्कुल। और जितेंद्र जी, लगातार आप बताते ही रहते हैं लहसुन के बारे में, और आपने बखूबी पिछली बार बताया भी था, और काफ़ी दर्शक इससे इम्प्रेस भी हुए थे, क्योंकि उनको भी यही था कि आने वाले वक़्त में तेज़ी रहेगी, और आपने तेज़ी कन्फर्म कर दी उनके लिए। और जो आज भी जो दर्शक जुड़े हुए हैं वो लगातार थैंक यू ही बोल रहे हैं आपको। जितेंद्र जी, यहाँ से जिस हिसाब से लहसुन का इस बार उत्पादन की चर्चाएँ चल रही हैं कि जो हिमाचल का माल आ रहा है, उससे इस साल ये भी कहा जा रहा है कि उत्पादन भी काफ़ी अच्छा हुआ है। और आपने बखूबी एक चीज़ और कही कि यहाँ पर हमें इम्पोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछली बार भी इम्पोर्ट की वजह से लहसुन किसान मारे गए थे। तो अब यहाँ पर एक्सपोर्ट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि प्रोडक्शन को लेकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, इस हिसाब से कितनी अच्छी खासी पैदावार दिखती है, ताकि आगे तक बात पहुँचाई जा सके कि सरकार अब आगे यहाँ पर एक्सपोर्ट को लेकर आगे लहसुन के बारे में सोचे? देखिए, प्रोडक्शन को अगर हम एक्चुअल प्रोडक्शन गिनते हैं तो हमारे इंडिया में 100/100 प्रोडक्शन है। कहीं 1.25 गुना है, कहीं 1.5 गुना है, तो ये है। ऑल ओवर इंडिया अगर हम लेंगे 100% प्रोडक्शन है, तो उसमें बैठक कम हुई है। प्रोडक्शन पूरी है लेकिन माल कम निकल रहा है, फिर भी हम उसको 100% लेके चल रहे हैं। ठीक है। अब इसमें अगर इम्पोर्ट हो जाता है तो आप इसे ये समझ लें कि नुकसान के अलावा कोई चारा नहीं होगा। और अगर इम्पोर्ट रुक जाता है तो लहसुन में पूरा साल 2 पैसे अच्छा कमाने का साल है, व्यापारियों के लिए भी, किसानों के लिए भी। तो इसमें कोशिश यही करनी चाहिए, जिसके जितने लिंक हैं, क्योंकि हर एक के अपने अपने लिंक होते हैं, जिसके जितने लिंक हैं वो सरकार तक बात पहुंचाए। जितनी जल्दी से जल्दी सरकार तक बात पहुंचेगी, क्योंकि एकदम से कोई डिसीजन नहीं होता। एकदम से सरकार भी नहीं कहेगी कि आज आ गया और परसों लहसुन उठ के इंडिया में आ गया। कोई भी प्लानिंग होगी उसके लिए 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन लगते हैं। तो अभी हमारे पास 1.5 महीने का पूरा समय है। हम लोग इकट्ठे होकर अगर सरकार तक बात पहुंचाते हैं कि जी इस साल फसल बहुत अच्छी है, इम्पोर्ट की आवश्यकता नहीं है, एक्सपोर्ट की आवश्यकता है, तो सरकार में सुनने वाले लोग बैठे हैं। अगर सिर्फ हमारी सुनाने की क्षमता होनी चाहिए, वहाँ सुनवाई है, वो आपको भी पता है और मेरे को भी पता है। जो हमने पिछले साल हम लोगों ने वहां तक मेल्स डाली थी, जिसके बाद उस पर एक्शन भी हुआ था। आप लोगों ने मेल्स डाली थी जो मेरे को आपने दिखाई थी कि जी हमने अपनी तरफ से मेल्स डाली हैं कि इम्पोर्ट की आवश्यकता नहीं है, उस पर एक्शन भी हुआ, इम्पोर्ट रुका था। तो ये चीजें अगर सब मिलजुल के काम करते हैं और आगे सरकार तक बात पहुंचाते हैं, तो मैं समझता हूँ इस साल अगर इम्पोर्ट नहीं होगा तो पूरा साल 2 पैसे किसानों को भी और व्यापारियों को भी अच्छे बनेंगे। जी। यानी सबसे पहले सरकार की ओर से यही कोशिश होनी चाहिए कि इस बार इम्पोर्ट ना हो, और उसके लिए सबसे पहले किसान और बड़े कारोबारियों को, लहसुन के बड़े किसानों को और बड़े कारोबारियों को आगे बढ़ना पड़ेगा, और सरकार को बखूबी बताना पड़ेगा कि उत्पादन इतना अच्छा खासा है कि भारत के किसानों को और भारत के लोगों को यहाँ पर इम्पोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि किसानों का मनोबल आगे के लिए भी बढ़े और यहाँ पर किसान मूल्य भी उनको अच्छा मिल पाए। जितेंद्र जी, लगातार सरकार के बारे में चर्चाएं करती ही रहती है कि हम भारत के किसानों को आगे बढ़ना देखना चाहते हैं, लागत का दोगुना मूल्य दिलाना चाहते हैं। तो लहसुन के किसान इस वक्त यही चाह रहे होंगे, और आप खुद इतने सालों से लहसुन के कारोबार में हैं, और आप खुद ही मंडी के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। तो जिस हिसाब से आपने इतने एक्सपीरियंस के साथ आपने लगातार बात करी है हमसे और हर बार बताया भी है, यहाँ पे एक लहसुन की कीमतों को लेकर काफी ज्यादा इस वक्त चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि नई फसल आने का वक्त है और हिमाचल से आ रही है। तो इस वक्त नई फसलों को लेकर और जो कीमतें हैं, आपको उसको लेकर क्या लगता है, कितनी तेजी की तरफ जाती हुई नजर आ सकती है? देखिए, हिमाचल का जब फसल चालू हुई थी आज से महीना पहले, जी, तो उसका रेट खुला था 50-60 रुपए किलो। तब भी ये महीना 1.25 महीना पहले इंटरव्यू दिया था, क्योंकि उसके बाद मैं बीमार पड़ गया, आप भी बीमार पड़ गए, तो हमारा महीना ऐसे ही निकल गया। तो आप ये देखें, तब भी मैंने कहा था कि आराम से किसान बेचे, जल्दबाजी ना करे। आप घूम के रेट वो जो 50-60 रुपए के थे, वो 90-100 रुपए के भाव आए हुए हैं, और इसमें 10-15-20 रुपए की तेजी और आएगी हिमाचल के माल में। तो इसे हिमाचल के किसान को जल्दबाजी में घबरा के माल नहीं बेचना चाहिए, आराम से बेचे, पूरा साल मिलता है और पूरा साल बहुत अच्छा रहेगा। इस साल तेजी का है, मद्दे का साल नहीं है।
यानी 2021 पूरे ही लहसुन किसानों के लिए बेहतर साबित होने वाला है। तो जो नई फसलें आए उसमें भी घबरा के पूरा माल ना बेचे, थोड़ा थोड़ा करके माल निकालते रहे, पूरे साल ही बाजार अच्छा देखने को मिलने वाला है। जितेंद्र जी, एक चीज और जानना चाहेंगे, जिस हिसाब से आपने प्राइसेस के बारे में बताया अभी, जातपुर मंडी, हालांकि जिस हिसाब से मंडियों का कोरोना का जो संक्रमण है और दिल्ली एनसीआर सब थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ रहा है, और एशिया की सबसे बड़ी मंडी है जातपुर मंडी, तो यहाँ पर मंडियों के अंदर प्राइसेस क्या देखने को मिल रहे हैं? मिला जुला इस वक्त लहसुन कितना बनता हुआ नजर आ रहा है? जी, देखिए यहाँ पे रेट वही चल रहे हैं, जो देसी माल है वो तो चल रहे हैं ऊपर में 90 रुपए 100 रुपए तक, और जो हिमाचल के माल है वो 120 रुपए तक ऊपर में बिक रहे हैं। जी, जितेंद्र जी, एक चीज और, क्योंकि एक दर्शक भी हमारे जो जानना चाहते हैं कि जैसे लहसुन की जो क्वालिटी के ऊपर बात होती है, तो जो हिमाचल का लहसुन है, नो डाउट वो काफी अच्छा भी माना जाता है, लेकिन उसके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज होती हैं कि हिमाचल का लहसुन काफी अच्छे माल तो दिख रहा है और बाकी लहसुन जो है वो थोड़ा सा 10-20 रुपए नीचे दिख रहा है? जी, ये कली का फर्क है, जो उसका साइज मोटा होता है और लोगों को छिलने में आसानी हो जाती है, इसलिए उसको पहले प्रेफर किया जाता है। बाकी लहसुन की, दूसरे लहसुन की, देसी लहसुन की कली छोटी होती है, इसलिए सब प्रेफर उसको करते हैं। वो सेम पहले किसी जमाने में चाइना से लहसुन आता था, उसी का वो बीज है, सेम चाइना जैसे दिखता है, लेकिन होता ये हिमाचल का है। और मोटेपन की वजह से इसका जो जवा होता है मोटा होता है, इस वजह से इसकी डिमांड ज्यादा रहती जी, जितेंद्र जी, जिस हिसाब से हम लगातार लहसुन के बारे में चर्चाएं करते आए हैं और इंपोर्ट को लेकर काफी खबरें निकल कर आती हैं कि आयात हो सकता है, आयात होने वाला है और आयात करने से हमें रोकना है, तो ये आत्मनिर्भरता भारत की ओर बढ़ने के लिए लहसुन के किसानों के लिए सबसे बेस्ट उपाय इंपोर्ट रोकना ही होगा। और जिस हिसाब से सरकार लगातार आप भी आवाज उठाते रहते हैं कि ताकि लहसुन के किसान आगे तक बढ़ पाए और उनका भाव अच्छा, फसल अच्छे भाव पर बिके, तो आत्मनिर्भरता की ओर एक बार लहसुन के किसानों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकते हैं और सरकार इस पे कैसे वर्क करे? देखिए, मैं इंपोर्ट के खिलाफ नहीं हूँ। मैं एक चीज कहता हूँ, जब हमारे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की खपत के हिसाब से माल है, उस टाइम में इंपोर्ट करके नुकसान करना किसानों का और व्यापारियों का कुछ लोगों के वजह से, वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। हमारे हिंदुस्तान में अगर फसल कम है तो इंपोर्ट जरूर होना चाहिए कि यहाँ पे अफरा तफरी ना बचे किसी भी कॉमोडिटी। और अगर हमारे यहाँ फसल ज्यादा है तो उसको मिट्टी में डालने से अच्छा उससे एक्सपोर्ट कर दीजिए। हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हम उसमें बचेंगे, किसान बचेगा। तो मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन एक ही चीज हर बार कहता हूँ, फसल ज्यादा है एक्सपोर्ट करिए, कम है तो इंपोर्ट करिए, सीधी सी बात है। जी, यानी इस साल फसल अच्छी है तो सरकार से यही दरख्वास्त रहेगी कि लहसुन का इंपोर्ट ना किया जाए ईरान से, क्योंकि इस साल फसल अच्छी है तो भारतीय किसान ही भारत की खपत को पूरी कर देंगे, तो बाहर के किसानों का माल भारत को नहीं चाहिए यहाँ पर लहसुन का। और आने वाले वक्त पे अगर किसानों की आय भी दोगुनी करनी है और किसानों के लिए सरकार लगातार बात करती रहती है, तो उसके लिए बेस्ट ही रहेगा कि इस साल लहसुन का इंपोर्ट ना किया जाए। जितेंद्र जी, आने वाले वक्त के लिए लहसुन कितनी तेजी की तरफ आपकी तरफ से रह सकता है? नॉर्मल लहसुन की हम बात कर रहे थे, क्योंकि आपने पहले भी बताया था कि मई और जून में लहसुन में तेजी आएगी, तो ये तेजी क्या 2-4 महीने की रहेगी या और कितनी तेजी, 10 रुपए 20 रुपए कितनी तेजी देख पाएंगे हम? देखिए, अप डाउन चलता रहेगा मैडम। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हर तरफ से माल आएंगे, तो उसमें एक बार मार्केट स्टेबल होगी या 5-7 रुपए डाउन होगी, लेकिन उस डाउन में घबराना नहीं है, उसमें उल्टा व्यापारी को माल लेना चाहिए, क्योंकि अप डाउन चलता रहेगा पूरा साल। कभी डाउन आएगा कभी अप आएगा, लेकिन कोई भी डाउन ऐसा नहीं आने वाला कि जिसमें 30-40 रुपए किलो का डाउन आ गया और लोग बर्बाद हो गए। 5-10 रुपए का करेक्शन आएगा, उसका फिर बढ़ेंगे। कहीं भी डाउनफॉल इस साल नहीं है लंबा। जी, यानी लंबा डाउन नहीं है, यानी लंबी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, बीच में तेजी भी बनती रहेगी, तो जब भी गिरावट आए तो उसमें खरीदारी करके अपने पास रख लें और उसके बाद जब बाजार तेजी की तरफ जाए तो बिकवाली करें। फिजिकल में जितने भी लहसुन के कारोबारी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए यही राय रहेगी। एक आखिरी सवाल आपसे जितेंद्र जी, क्योंकि लगातार आप लहसुन के बारे में बताते आए हैं, क्या ये वक्त
सही है लहसुन के लिए, किसानों को लिए बेचने के लिए? क्योंकि एक दर्शक है हमारे साथ, वो लगातार इसी के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये इस वक्त वो अपना माल बेच सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर जैसे मैंने उसी की पिछली बार भी बताया था, आपके 100 कट्टा है तो उसमें 10-10 कट्टा हर बाजार को चलाते चलो कि अभी इस महीने का 10 कट्टा 15 कट्टा निकाल दिया, फिर अगले महीने निकाल दिया, तो आपको हर तरीके की मार्केट मिलती रहेगी। ना तो हमने सारा माल एकदम से रोक के चलना है। अगर हमारा माल बिक भी गया, चलिए मैं कहता हूँ हमने बेच दिया सारा माल, ठीक है, आगे अभी जब डाउन आएगा तब खरीद लो। भाई आज तो कोई ये ठप्पा तो है नहीं ना कि सिर्फ व्यापारी कर सकता है ये काम, किसान भी करते हैं। बिल्कुल। अगर हमने माल अपना सारा बेच दिया, आगे डाउनफॉल आ रहा है, आप तब खरीद लीजिए, फिर तेजी में बेच दीजिए। तो इसलिए कुछ भी ऐसा विचार ही नहीं करो कि अगर मेरा सारा माल बिक गया यार तो मैं तो लुट गया या मैं क्या करूं। आप खरीद लीजिए सर, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। जी, यानी लहसुन की कीमतों के अंदर तेजी कायम रहेगी और ये पूरा साल अच्छा रहने वाला है, और थोड़ा थोड़ा माल लिक्विडेट करके चले। अगर आपके पास माल अच्छा खासा है तो पूरा माल ना बेचे, अगर अच्छी तेजी भी आती है तो, क्योंकि बीच में बाजार वापस से तेजी की तरफ जाएंगे। जितेंद्र जी, यहाँ पर बाजार को लेकर जिस हिसाब से तेजी की बात की जा रही है, क्या जी जो तेजी देखने को मिलेगी इस साल 15,000 रुपये प्रति क्विंटल तक भी लहसुन आजाद मंडी के अंदर देखने को मिल पाएगा कभी? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है, होगा 150 रुपए किलो भी बेचते हुए दिखाएंगे आपको इस साल, लेकिन ना उसके वजह से माल रोकिएगा बिल्कुल भी नहीं। जी। हम एक अंदाजे क्या होता है, हमारी एक वो है हिंदुस्तानियों की कि ना तेजी आ गई तो एकदम हम रोक के बैठ जाते हैं कि और आएगी तेजी। तो मैं तो ये कह रहा हूँ 100 रुपए 110 रुपए होता है बेचो, फिर जब 80 रुपए होगा तब खरीद लेना ना, फिर उसके बाद दोबारा बेच देना। तो अपने को अटकाओ नहीं, कमाई वो होती है जो जेब में आ जाए, उस कमाई से फिर धंधा करो, अपनी लागत को रिस्क में नहीं डालो। जी, यानी भाव अगर 100 से ऊपर जाए तो जरूर बेचिए, और फिर अगर वापस नीचे जाता है, अगर आपके पास माल नहीं भी बचता है तो खरीद लें। 80 रुपए 70 रुपए जब लहसुन बिकेगा तो वहां पे वापस से खरीद लें, ताकि बाजार जब तेजी की तरफ जाए तो आप बेच सके। तो बहुत ही अच्छी आपने राय दी, बहुत अच्छी सलाह दी आपने यहाँ पर किसानों के लिए और कारोबारियों के लिए, क्योंकि ये अभी तक किसी ने नहीं दी थी, और लहसुन के कारोबारी हमारे साथ लगातार जुड़ते रहते हैं और यही जानना चाहते हैं, इसीलिए वो आपसे लगातार सवाल करते रहते हैं कि खुराना जी से बात करिए, खुराना जी से जानिए कि कितने बाजारों के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। खुराना जी बहुत बहुत धन्यवाद, और लगातार आप हमारे साथ जुड़ते रहे उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आपने लहसुन के बारे में बताया, धन्यवाद। धन्यवाद। और अच्छी खासी तेजी देखने को मिलने वाली है और बाजार अच्छी खासी खरीदारी की तरफ बढ़ सकता है। पिछली बार भी हमने आपको लहसुन को लेकर काफी अच्छी खासी तेजी के संकेत दिए थे, और वो तेजी हमें देखने को मिली भी है। तो बाजारों को लेकर जानकारों की तो यही राय है, लहसुन को अंदर भविष्य तेजी की तरफ है, और लहसुन को अगर आप बेचना चाहते हैं तो जरूर बेचिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके बेचिए। अगर आपके पास बहुत अच्छा खासा माल है तो भी आप थोड़ा थोड़ा करके बेचेंगे तो आपके लिए बेहतर साबित होगा, और 2021 का साल लहसुन के किसानों के लिए काफी अच्छा होने वाला है। लॉकडाउन खुलने के बाद लहसुन की कीमतों में मामूली से एक करेक्शन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उस जब गिरावट आएगी तो उससे डरना नहीं है आपको, क्योंकि वापस से बाजार तेजी की तरफ जाएंगे तो ये उठा पटक का दौर रहेगा लहसुन का लेकर। जब बाजार तेजी की तरफ जाए तो वहां पर बेचें, और जब बाजार नीचे की तरफ जाए तो थोड़ा सा होल्ड करके चले तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो लहसुन किसान इस बार अच्छी खासी तेजी की तरफ कमा पाएंगे। अभी के लिए मंडी के हाल में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।